Welcome back, ladies and gentlemen. Let's begin our fifth day of our workout program, the pull. हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है डेडलिफ्ट। डेडलिफ्ट में हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। पहले हम पोजिशनिंग वगैरह देख लेते हैं, हाउ वी विल गो अंडर द बार एंड हाउ योर बैक विल स्टे। सी, बैक बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, योर शोल्डर्स विल बी डायरेक्टली अंडर द बार and your bar should be touching your shin। आपकी shin bone है ना, जो calves के आगे वाली bone है, there your bar should be touching in initial stage। See, now we will take position, lock your lats and see how the lift is performed। कुछ लोग यहाँ पे ओवर एक्सटेंड कर देते हैं डेडलिफ्ट में। ओवर एक्सटेंड कभी नहीं करना। हम डेडलिफ्ट लगा रहे हैं, ये ओवर एक्सटेंशन थोड़ी लगा रहे हैं इसमें। यही है सिर्फ रेंज ऑफ मोशन। आप इसको ऐसे ब्रेक डाउन कर सकते हो इन टू पार्ट्स, लाइक फर्स्ट हाफ विल बी अ लेग प्रेस and second half when your glutes will kick in and complete the movement, right? Again we will go through gripping and positioning। look at the form। आप अपने ट्रैप्स को, लोअर ट्रैप्स को एंगेज कर सकते हो इसमें। अपर ट्रैप्स को नहीं एंगेज करना, लोअर ट्रैप्स को एंगेज करना। And your elbows should be locked। See, tricep is fully engaged। अगर आपका ट्राइसेप एंगेज है मतलब आपकी एल्बोस लॉक्ड है। हमने बाइसेप्स को एंगेज नहीं करना, ट्राइसेप्स को एंगेज करना है, जिससे हमारी एल्बोस लॉक हो जाए। You should be directly over the bar। और नीचे जाने वक्त भी हमने नीचे जाने वक्त भी हमने टू मूवमेंट्स में नीचे जाना है। फर्स्ट विल बी लाइक आरडीएल एंड सेकंड पार्ट विल बी लाइक लेग प्रेस। एंड हियर कम्स आवर सेकंड एक्सरसाइज, द बारबेल रोज। अब ये है हमारी अपर बैक के लिए। जो हमने पिछले पुल वर्कआउट में लगाया था, वो हमने लगाया था लैट्स के लिए, ठीक है। यही इसका मेन डिफरेंस है। उसमें हम बिल्कुल पैरेलल थे ग्राउंड के, इसमें हम स्लाइटली, हमारा इंक्लाइन एंगल रहेगा। और टॉर्सो विल बी स्लाइटली इंक्लाइन इन रिलेशन टू ग्राउंड। सी, एंड एल्बोस थोड़ी सी बाहर को फ्लेयर रहेंगी, जिससे हमारी अपर बैक एंगेज होगी। लोग, आपको वीडियो में अपर बैक की एंगेजमेंट दिख रही होगी। सी, एंड योर बैक शुड बी स्ट्रेट। यहाँ पे बहुत ज़्यादा टॉर्क एक्ट करेगा लोअर बैक पे, इसलिए आपको अपना कोर स्टिफ रख के, पूरी मेंटेन करके कोर में स्टेबिलिटी, फिर ये एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। हियर कम्स आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज, हिप हाइपर एक्सटेंशन, सॉरी लोअर बैक हाइपर एक्सटेंशन व्हाटएवर यू लाइक टू से, यू कैन से। इसमें गलती में लोग क्या करते हैं, लोग मूव करते हैं बैक के अराउंड, हमने मूव करना ग्लूट्स के अराउंड। अभी ये मूवमेंट देखो, इसमें ग्लूट्स के अराउंड में मूव कर रहा हूँ। तुम्हारी लोअर बैक हमेशा स्टेबल रहती है। लोअर बैक की हमें स्टेबिलिटी चाहिए होती है, कभी भी उसकी मोबिलिटी नहीं चाहिए होती। तो लोअर बैक हमेशा स्टेबल रहेगी, चाहे कोई भी मूवमेंट हो या कोई भी एक्सरसाइज हो। सी, द मूवमेंट इज कैरिड आउट अराउंड द हिप मसल, सॉरी अराउंड द ग्लूट्स, यू कैन से। एंड लुक, हियर माय फ्रेंड विल परफॉर्म एक्सरसाइज एंड सी, डिफरेंस देख लो आप। उसकी जो मूवमेंट है वो लोअर बैक के अराउंड मूव कर रही है, हिप्स तो एंगेज ही नहीं है, ग्लूट्स के अराउंड तो मूवमेंट ही नहीं हो रही, उसकी लोअर बैक मूव कर रही है। If he will go heavy, then he might compromise his lower back। See, ये गलत है। आपको ग्लूट्स के अराउंड मूव करना है, like I have shown। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है डंबल श्रग्स। डंबल श्रग्स में ये ध्यान रखना कि थोड़ा सा एंगल इंक्लाइन कर, थोड़ा सा एंगल में रहना, और सीधा पीछे नहीं खींचना, थोड़ा सा एंगल में खींचना पीछे। सी, जैसे ये एंगल है, इसमें इससे क्या होगा, आपके मिड ट्रैप्स तक एंगेज होंगे। नहीं तो सिर्फ लोगों के अपर ट्रैप्स डेवलप हो जाते हैं और मिड ट्रैप्स वीक रह जाते हैं, जिससे कोऑर्डिनेशन में और शोल्डर में इश्यूज आ जाते हैं।
हमने ओवरऑल डेवलपमेंट करनी है बॉडी की, सिर्फ एक पार्ट नहीं हमने हिट करना, ओवरऑल बॉडी डेवलपमेंट पे हम काम कर रहे हैं। एंड कीप योर डंबल सेफली लाइक अ डेडलिफ्ट और RDL यू कैन से। सी फुल कॉन्ट्रैक्शन, पीक कॉन्ट्रैक्शन, यू हैव टू डू पीक कॉन्ट्रैक्शन। एंड ज़रूरी नहीं आपने साइड्स पे रखने हैं डंबल, जब आप थोड़े एंगल पे लेके जा रहे हो तो आप आगे भी थोड़े से रख सकते हो। सी ना ये बिल्कुल आगे मैंने डंबल रखे हैं, ना बिल्कुल ही साइड पे रखे, दीज आर इन बिटवीन। सी look at the range of motion and look at the angle. Here comes our next exercise. हमारी बैक कंप्लीट हो चुकी है, बैक को हमने अच्छी तरह हिट कर लिया। अब हमारी आ रही है बारबेल कर्ल्स फॉर आवर बाइसेप्स। यहाँ पे लोग छोटी बारबेल से भी लगा सकते हैं, पर जो बड़ी बारबेल पे लगा सकते हैं वो बड़ी पे लगाएं, क्योंकि बड़ी बारबेल पे लगाने का मज़ा ही अलग है। जब आप लगाओगे आपको फिर पता लगेगा। It will give a dad pump that you have never received prior before, you can say. क्योंकि इसका वेट इतना होता है और साथ में इसको बैलेंस करने के लिए आपके स्टेबलाइजर मसल्स भी काम करते हैं। वो छोटी सी तो बारबल होती है। सही बारबल कर्ल्स तो मेरे को तो यही पसंद है, बाकी आपकी अपनी मर्जी है, आप छोटी बार पे भी लगा सकते हो। इसमें रेंज ऑफ मोशन का ध्यान रखना, फुल रेंज ऑफ मोशन में लगाना, हाफ रेपिटेशंस का कोई फ़ायदा नहीं है। हम स्ट्रेंथ के लिए ट्रेन कर रहे हैं। ये हमारी बाइसेप्स की मेन एक्सरसाइज कह सकते हैं। वी आर हिटिंग विद अ बार। पिछले एक्सरसाइज में हमने डंबल्स लगाए थे और इसमें हम रॉड लगा रहे हैं। सिर्फ वेरिएशन वो था ना हमारे इस वर्कआउट प्रोग्राम। हेयर वेरिएशन इज़ द किंग। वेरिएशन भी सारी स्ट्रेंथ की हैं, ये भी नहीं कि सिर्फ एंड्योरेंस की हैं या कुछ। स्ट्रेंथ प्रोग्राम है तो स्ट्रेंथ पे काम कर रहे हैं हम पूरा। लुक एट द रेंज ऑफ मोशन। एंड कभी भी रिस्ट्स को ना इंटरनली रोटेट मत कर लेना ज़्यादा, या फिर मतलब फोर आर्म को एंगेज मत कर लेना, उससे सारा लोड फोर आर्म पे आ जाएगा। हमें बाइसेप ट्रेन करना है, इसमें फोर आर्म नहीं करना। फोर आर्म के लिए आगे हम एक्सरसाइज करेंगे। नहीं लग रहा तो ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी, वेट कम कर लो। ये रही हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज। ये आ गई हमारे ब्रेकियोरेडियालिस के लिए और ब्रेकियाई मसल के लिए भी। हमारा लॉन्ग हेड के अंदर होता है ब्रेकाई, ठीक है। ब्रेकियाई मसल ट्रेन होएगा, हमारे बाइसेप की विड्थ बढ़ेगी। इसको रिवर्स केबल कर्ल्स यू कैन से। दिस इज आवर लास्ट एक्सरसाइज आई थिंक सो। इसके बाद एब्स है। Look at the range of motion, full peak contraction at the top and full stretch till the bottom. फुल रेंज ऑफ मोशंस में ट्रेन करने का ही फ़ायदा है। हाफ रेंज ऑफ मोशंस में हम ट्रेन करते हैं, पर वो एक अलग प्रोटोकॉल होता है ट्रेनिंग का। वो भी गलत नहीं है, हर चीज़ सही भी है, हर चीज़ गलत भी है, बट वो देखना पड़ता है कि कंडीशन के हिसाब से आपका गोल क्या है। गोल के हिसाब से चीज़ें डिसाइड होती हैं। जब आप स्ट्रेंथ के लिए ट्रेन करो, मसल को फुल रेंज ऑफ मोशन में हम ट्रेन करेंगे कि उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट हो। सी हाउ वी विल होल्ड अ बार। ज़्यादा वाइड भी नहीं, ज़्यादा नैरो भी नहीं। नैरो कर सकते हो, थोड़ी सी नैरो कर सकते हो, कोई इशू नहीं है नैरो करने में। थोड़ी सी नैरो कर लो, ब्रेकियाई ज़्यादा हिट होएगा और ब्रेकियोरेडियालिस तो हो ही रहा है। बॉडी बैलेंस रख के एक्सरसाइज अच्छी तरह परफॉर्म करो, यू विल गेट ग्रेट रिजल्ट्स। आफ्टर ऑल दिस एक्सरसाइज अब हमारी बारी है एब्स लगाने की। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, बट मेरा फ़ोन टूट गया था, उसमें से हमारी वीडियोस जो रिकॉर्ड की हुई थी वो चलेगी, सो इसलिए हमें एनिमेशन ऐड करनी पड़ रही है अब यहाँ पे, बट इट वर्क्स प्रीटी वेल टू। सो फर्स्ट हमारी एक्सरसाइज है माउंटेन क्लाइंबर्स लगा के, फिर उसके बाद हम लगाएंगे रशियन ट्विस्ट। आपने जैसे एनिमेशन में देखा, माउंटेन क्लाइंबर्स भी वैसे लगाना, और इसमें भी रशियन ट्विस्ट में भी। रशियन ट्विस्ट आर बेसिकली फॉर आवर साइड ओब्लिक्स। हमारा इसमें भी सुपर सेट हम लगाएंगे इन अ वे ऑफ सर्किट ट्रेनिंग। जैसे हमारा पिछले डे में था एब्स लगाने का, उसमें भी हम सर्किट ट्रेनिंग कर रहे थे, इसमें भी हम सर्किट ट्रेनिंग ही करेंगे।
हमारा मेथड सेम रहेगा सर्किट ट्रेनिंग का, एप्स को ट्रेन करने का इस प्रोग्राम में। फिर आ जाता है हमारा सिंपल प्लैंक, फर्स्ट हमारा माउंटेन क्लाइंबर्स, फिर आए थे रशियन ट्विस्ट, फिर आए थे हमारे सिंपल प्लैंक, फिर आ जाएगा साइड प्लैंक। एंड रशियन ट्विस्ट में यू कैन इवन ऐड सम वेट्स इफ़ यू वांट टू, बट इफ़ अगर आप बिगिनिंग में कर रहे हो तो यू कैन गो विदाउट प्लेट्स, और यू कैन ऐड अ 2 kg प्लेट एज यू लाइक। एंड साइड प्लैंक्स, इसके भी 3 सेट हैं, एंड रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड इन द PDF as you like. And do let me know in the comment box how did you like the program. Thank you very much.